Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of chapter 10, that is image formation by spherical mirror. ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर्स में हमारे पास टू टाइप्स के मिरर्स हैं. एक आपका कॉन्केव मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन है, तो उस इमेज फॉर्मेशन को आज ड्रॉ करेंगे कि किस तरीके का इमेजेस जो है एक कॉन्केव मिरर से या एक कॉन्वेक्स मिरर से फॉर्म होता है. क्लियर है? तो उससे पहले रे डायग्राम से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या रूल्स क्या है. व्हाट इज द रूल्स फॉर ड्राइंग अ रे डायग्राम ऑफ इमेजेस. ठीक है, तो इमेजेस ड्रॉ करने के क्या रूल्स है, उस रूल्स को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले जो आपको याद रखना, यू हैव टू रिमेंबर दैट पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज दैट व्हेन अ रे is parallelly incident on a mirror, when a ray is parallelly incident on a mirror, then after the reflection through a mirror it goes through principal focus or appear to goes from principal focus. अगर कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर में क्या होगा कि रेज जो है वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगा. लेट्स सपोज ये हमारे पास कॉन्केव मिरर है और इसका फोकस है ये, और इस पे एक लाइट इंसिडेंट होता है इस तरीके से. Then after the reflection from the concave mirror it goes through the principal focus. ये कहां से पास होगा? प्रिंसिपल फोकस से पास होगा. अगर हमारे पास कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर है, if we have a concave mirror, then ये इसका फोकस हो गया. अगर कोई भी रे इस पे पैरेलली इंसिडेंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलली इस पे इंसिडेंट होता है, then after the reflection it appear to goes through principal focus. हमें ऐसा ही फील होता है यहाँ पे कि जो रेज है वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है. तो इसमें इस कंडीशन में कॉन्केव मिरर की कंडीशन है, this is concave mirror and this is convex mirror. तो कॉन्केव मिरर में रियली ये फोकस से पास होते हैं एंड कॉन्वेक्स मिरर में ये अपीयर होते हैं कि ये फोकस से पास हो रहे हैं. ठीक है, दोनों कंडीशन में सेम है कि अगर पैरेलल इंसिडेंट होगा तो पैरेलली अगर ये इंसिडेंट होता है आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट गोस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस और अपीयर टू गोस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, सॉरी एक्सिस फोकस. इज इट क्लियर? नाउ सेकंड पॉइंट. Second rule is that when a ray goes through the principal focus, then after the reflection through this mirror, it goes back to the principal axis. अगर कोई भी रे प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट होता है किसी मिरर पे एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन मिरर से रिफ्लेक्टेड होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल हो जाएगा. ठीक है, लेट्स सी. अगर यहाँ पे कॉन्केव मिरर हमारे पास, that is we have a concave mirror और ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस f है. अगर कोई भी रे प्रिंसिपल फोकस से पास होता है, कोई भी रे प्रिंसिपल फोकस से पास होता है, then after the reflection through the mirror it goes back to the principal parallel to the principal axis. ठीक है, तो ये से मिरर से रिफ्लेक्टेड होने के बाद वो कहां से जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा. दोनों अपोजिट रूल्स है. अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगा, अगर फोकस से पास हो रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रिफ्लेक्ट होगा. सेम केस कॉन्केव मिरर की कंडीशन, कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन में भी है. कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी है. लेट्स सपोज ये इसका फोकस है, तो अगर कोई भी रेज अपीयर होते हैं कि ये प्रिंसिपल फोकस से पास होगा, ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये प्रिंसिपल फोकस से ही जाएगा, देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा. क्या जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा. इज इट क्लियर? सिंपल. अगर कोई रे फोकस से पास होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा. दिस इज टू रूल्स व्हिच इज यूज्ड इन drawing the ray diagram, ठीक, of spherical mirror.
तो इसको नोट कर लीजिए। एंड थर्ड रूल, अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास, सॉरी कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू द सेम पाथ। अगर कोई भी रे, लेट्स सपोज ये हमारे पास है कॉनकेव मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल, सॉरी ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी रे पास होता है, लेट्स सपोज इस तरीके से कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, इस तरीके से इंसिडेंट हुआ, देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन थ्रू दिस मिरर इट गोज बैक इन सेम पाथ। तो ये क्या होगा, सेम पाथ से रिफ्लेक्ट बैक होगा, यहाँ पे कहीं भी डेविएशन नहीं होगा। ठीक है, दिस इज थर्ड रूल। सेम अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी सेम ही होगा। लेट्स सपोज ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है इस तरीके से, यहाँ पे अपीयर होगा, इसमें एक्चुअल में पास होगा, यहाँ पे पास होता हुआ अपीयर होगा। ठीक है, दिखेगा ऐसा में प्रतीत होगा ये। ठीक है, इस कंडीशन में अगर रे पास होता है ऑप्टिकल सेंटर से, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, देन ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है सेम पाथ में क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसका पाथ चेंज नहीं होगा, इसमें कोई भी डेविएशन नहीं आएगा। ठीक है, एंड फोर्थ रूल इज दैट अगर कोई भी रे पोल पे इंसिडेंट होता है, किसी मिरर के पोल पे, दिस इज पोल, अगर कहीं कोई भी रे इस पोल पे इंसिडेंट होता है तो जितने एंगल पे ये इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पे यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इट मींस ये फॉलो करेगा हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। क्लियर है, अगर कोई भी रे पोल पे इंसिडेंट होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ था उतने ही एंगल पे ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। इट मींस अगर 30 एंगल पे इंसिडेंट होगा तो यहाँ पे 30 एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे रूल फॉलो होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है, कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर पे भी अगर लाइट पोल पे इंसिडेंट होता है, लेट्स सपोज इस तरीके से लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ आई एंगल पे, देन ये रिफ्लेक्ट होगा आर एंगल पे, एंड एंगल आई एंड एंगल आर विल बी इक्वल। यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोर हमारे पास 4 रूल्स हैं, इन 4 रूल का यूज करेंगे हम रे डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, तो अब जब भी इमेज फॉर्मेशन करेंगे उसके लिए हमें ये 4 रूल्स याद होने चाहिए। ठीक, अगेन रिपीट करता हूं, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो फोकस से जाएगा, अगर कोई भी रे फोकस से जाता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ पे वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। अगर कोई भी रे पोल पे इंसिडेंट होता है तो जितने डिग्री पे या जितने एंगल पे ये इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 रूल्स याद होने चाहिए। दूसरी चीज आपको याद ये होनी चाहिए कि कभी भी 2 रिफ्लेक्टेड मिनिमम, अगर किसी भी पॉइंट पे 2 रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करते हैं, अगेन रिपीट करता हूं, किसी भी पॉइंट पे मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेज अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। अगेन रिपीट करूंगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से 2 रेज आते हैं और मिरर से रिफ्लेक्ट होके वो अपने पाथ के थ्रू जाते हैं और वो मिनिमम 2 रेज अगर रिफ्लेक्टेड रेज अगर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे हमारा इमेज बनेगा। ठीक है, क्लियर है? नाउ लेट्स सी देन इमेज फॉर्मेशंस बाय कॉनकेव मिरर। हम सबसे पहले लेंगे कॉनकेव मिरर का कंडीशन। ठीक है, देयर आर 6 कंडीशन image formation by concave mirror। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन लेते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, कॉनकेव मिरर में 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन पे हम इमेजेस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी फर्स्ट पॉइंट होगा एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी मतलब जब ऑब्जेक्ट आपका कहां पे होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो उसका इमेज कैसा बनेगा। ठीक है, लेट्स सी
वी हैव अ कॉन्केव मिरर, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, दिस इज पोल, लेट्स सी इट इज एफ एंड दिस इज सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां पे इंफिनिटी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। लेट्स सपोज ए भी एक ऑब्जेक्ट है जो इस मिरर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। इनफाइनाइट मींस कि लेट्स सपोज अगर इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, लेट अस कि इसका 10 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ है और इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो आपका 1 किलोमीटर है। डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर मींस कि 1 किलोमीटर 10 सेंटीमीटर की कंपैरिजन में बहुत लार्ज है। तो इस कंडीशन में कंपेयर देन 10 सेंटीमीटर से कंपेयर करेंगे 1 किलोमीटर का, देन 1 किलोमीटर डिस्टेंस जो है इस केस के लिए क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि फिजिक्स में अगर कोई भी क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, बहुत लार्ज है, तो उस कंडीशन में उसको हम इनफाइनाइट लेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का हमें रे डायग्राम बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? टेक टू रेस व्हिच इज कमिंग एज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लेट कर लेते हैं ये दो रेज हैं और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुआ क्योंकि इनफाइनाइट से है, जब भी इनफाइनाइट से रेज आएंगे तो उसको पैरेलल रेस ले सकते हैं, दो पैरेलल रेस ले लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों रेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो उस कंडीशन में ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगा? वो फोकल लेंथ या फोकल पॉइंट से पास होगा। ये जो रेज है ये हमारा फोकल पॉइंट से पास होगा। वेयर इज द स्केल? लेट्स ड्रॉ करता हूं। ठीक है, और ये रेज जो है यहां पे भी ये फोकल पॉइंट से पास होगा। ठीक, अब ये रिफ्लेक्टेड रेज, मिनिमम टू रिफ्लेक्टेड रेज किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये पॉइंट फोकल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब ये फोकल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो अगर इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज जो है आपका फोकल पॉइंट पे बनेगा या फोकस पॉइंट पे बनेगा। ठीक है ना? नेचर कैसा होगा? नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ठीक, नेचर कैसा होगा? नेचर होगा पॉइंट साइज का या डिमिनिश्ड कह सकते हैं। पॉइंट साइज बहुत छोटा होगा। किस साइज का होगा? बहुत छोटे साइज का होगा, बहुत छोटा होगा, पॉइंट के साइज का होगा, या डिमिनिश्ड कह सकते या हाईली डिमिनिश्ड कह सकते हैं। ठीक, सेकेंडली इट्स अ रियल इमेज, क्योंकि यहाँ पे टू जो रेज है, रिफ्लेक्टिंग रेज है, ये रियल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा? रियल बनेगा। ठीक है, एंड इमेज जो है नेक्स्ट इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। इमेज जो है कैसा बनेगा? मतलब अगर आपका मार्कर इस तरीके से रखा है मिरर के फ्रंट में तो इसका जो इमेज बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक ना? ये वाला पोर्शन जो है नीचे चला जाएगा, ऐसे रखा था, इमेज जो है आपका ऐसा बनेगा। तो इस कंडीशन में वो इन्वर्टेड बनेगा। और कहां बनेगा? एट फोकस पॉइंट, और इमेज जो है आपका फोकस पॉइंट पे बनेगा। क्लियर है? इट्स द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द 2f, बियॉन्ड द 2f और c। 2f का मतलब या c, बात एक की जो डिस्टेंस है ये 2f के ही इक्वल होगा, तो 2f का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, या उसको c से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड मींस इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो इस कंडीशन में इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा? लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मिरर है, एक हमारे पास कॉन्केव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, लेट्स सपोज ये फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा है ए एंड बी। ठीक है,
यहां पे रखने का मतलब बियॉन्ड 2c, 2c के बियॉन्ड है, ठीक है। अब यहां पे रे डायग्राम बनाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेस ले लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एंड वी नो दैट कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो फोकस से पास होता है, देन इट गोज थ्रू द फोकस पॉइंट, ठीक है। कहां से जाएगा, ये फोकस पॉइंट से रिफ्लेक्ट बैक होगा। नाउ सेकंड रेस हम ले सकते हैं, सेकंड रे जो है हम प्रिंसिपल फोकस से भी ले सकते हैं एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले सकते हैं। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी रेस पास होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस गोज थ्रू द सेम पाथ, ठीक है। अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो ये रे जो है रिफ्लेक्टिंग के बाद सेम पाथ से रिफ्लेक्ट बैक होगा। जब ये रिफ्लेक्ट बैक हुआ तो ये भी हमारे रिफ्लेक्टिंग रेज है और ये रिफ्लेक्टिंग रेज है, और टू रिफ्लेक्टिंग रेज जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे हमारा क्या बनेगा, इस पॉइंट पे इमेजेस बनेंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, तो ये जो लाइन है वो इस लाइन का क्या बनेगा, इमेज, दैट इज बी डैश एंड ए डैश, क्या जो बी डैश एंड ए डैश। नेचर कैसा होगा उसका, नेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेचर कैसा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, smaller than object, secondly it is a inverted image, real inverted and between C and N, इसका पोजीशन जो होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट के बीच में होगा, ठीक है। तो इमेज ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होगा, देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, सॉरी इमेज जो है छोटा है, रियल होगा क्योंकि रियल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं रेस, इसलिए इमेज कैसा होगा, रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा क्योंकि उल्टा बन रहा है, ठीक है। ये ऐसे एरो ऊपर तो यहाँ पे एरो नीचे है, तो ये इन्वर्टेड है, उल्टा इमेज बन रहा है, और किसके बीच में बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट के बीच में बन रहा है, या फोकस पॉइंट के बीच में बन रहा है, ठीक है। क्लियर है, तो ये दोनों पॉइंट नोट करिए। एंड सेकंड पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at the point of or at the center of curvature, अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उस कंडीशन में क्या होगा, लेट्स सी थर्ड कंडीशन, when object is placed at center of curvature, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज कैसा बनेगा, लेट्स सी ये हमारा एक कॉन्केव मिरर है, ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका फोकस पॉइंट है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट ए बी। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा, जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इसका इमेज कहां बनेगा, तो इसके लिए सबसे पहले हमें 2 रेज लेने पड़ेंगे, मिनिमम 2 रेज, मोर देन 2 ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, जितना आप चाहें उतना रेज आप ले सकते हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन मिनिमम आपको कितने रेज लेने हैं, 2 रेज ही लेने हैं, ठीक है। तो अगर हम एक रेज लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अगर कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज बैक थ्रू प्रिंसिपल फोकस, कहां से जाएगा, ये प्रिंसिपल फोकस से, एंड टेक वन रेज एज द पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन it goes parallel to the principal axis, ठीक है। सिंपली है, एक रेज लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से जाएगा, फोकस से पास हो जाएगा, एक रेज लेते हैं फोकस से
एंड अगर फोकस से लेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो रेज जो है टू रिफ्लेक्टिंग रेज जो है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और ये जो परपेंडिकुलर है ये आपका इमेजेस हो जाएगा बी डैश एंड ए डैश। ठीक है, अगर इस इमेज के नेचर की अगर बात करें हम, इस नेचर का होगा द नेचर ऑफ इमेज विल बी फर्स्ट रियल इन्वर्टेड सेम साइज तो होगा यहाँ पे, ठीक है ना, छोटा होगा ना बड़ा होगा, सेम साइज का होगा। 10 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, सेम साइज एंड एट पॉइंट सी। और कहां पे बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, ना इधर बने आगे बनेगा ना उसके पीछे बनेगा, एट द पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। ठीक है, क्लियर है? ये इसके नेचर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट 4 पॉइंट है बिटवीन C एंड L। जब आपका ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में कहीं पे भी है, तब इमेज कैसा बनेगा? लेट्स सी, ये हमारा एक कॉन्केव मिरर है। ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये लगभग डिस्टेंस जो है इक्वल ही लेनी है। ठीक है ना, आप अगर रफली बना रहे हैं तो डिस्टेंस इक्वल लेंगे, अगर वैसे आप मेजर करके बना रहे हैं तो इक्वल डिस्टेंस मिलेगा। अगर 10 ये हो गया तो ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर का ही हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी, ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे है, इस पॉइंट पर है, ऑब्जेक्ट हमारे इस पॉइंट पर है बिटवीन C एंड F। अगर C एंड F के बीच में है, अगेन एक रेज ले लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, अगर कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, इट गोस थ्रू प्रिंसिपल फोकस एंड वन रेज इज गोस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। अगर कोई भी प्रिंसिपल फोकस के या प्रिंसिपल फोकस से होके पास होता है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोस थ्रू द पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो एट अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहां पे होगा? इस पॉइंट पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, दो रिफ्लेक्टिंग रेज आपस में इंटरसेक्ट करे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो है आपका क्या बनेगा? इमेज बनेगा A या B डैश इन A डैश। ठीक है, अब यहां पे नेचर कैसा होगा इसका? नेचर कैसा होगा? इसका नेचर होगा सिंपली रियल है, इन्वर्टेड है, रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, उल्टा है ये। ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, साइज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे छोटा सा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इमेज बड़ा बनना है। ठीक है, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट एंड बियॉन्ड सी, पोजीशन जो हो जाएगा इसका बियॉन्ड सी होगा। ठीक है ना, सी के बाहर बनेगा ये इमेज। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं एक चीज कि जैसे इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, इमेज फोकस पे बना, जैसे जैसे इमेजेस जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते गए वैसे वैसे इमेज जो है मिरर से दूर जा रहा है। ठीक है, इसको आप ऑब्जर्व यहाँ पे कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द पॉइंट ऑफ फोकस। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पे बना है, किस पे बना है? फोकस पे बना है, तो क्या होगा? ठीक है, तो fifth condition, when it is placed at focus F। ठीक है, focus F। now let's see, ये हमारा हो गया एक कॉन्केव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फोकस पॉइंट एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, एक छोटा सा एक नन्हा सा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पे इस पोजीशन में A
एंड बी। ठीक है, कहां पे है? फोकस पे है, फोकल पॉइंट पे या फोकस पॉइंट पर है ये। ठीक है, इसका इमेज कहां बनेगा? तो इसके लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा, एक रेज लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर एक रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है देन ये फोकस से पास हो जाएगा। कहां से जाएगा? ये फोकस से। ठीक है, एक रेज ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर एक रेज ले लेंगे तो एक रेज ये हो जाएगा, इसी पाथ पे क्या जाएगा? ये रिफ्लेक्ट बैक होगा। अगर एक रेज लेते हैं हम पोल पे इंसिडेंट करते हैं देन इट गोज थ्रू दिस पाथ। ये जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा उतने एंगल पे क्या जाएगा? यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। एंड वी कैन सी हियर दैट ये जो तीन रेज हैं ये तीनों रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब ये तीनों रेज एक दूसरे के पैरेलल है तो ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में हम ये लेट कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि ये दोनों रेज, ये तीनों रेज जो है, ये जितने भी रिफ्लेक्टिंग रेज है वो रिफ्लेक्टिंग रेज कहां पे जाके मीट करेंगे? ये इंफिनिटी पे मीट करेगा। ठीक है, जब ये इंफिनिटी पे मीट करेगा तो उस कंडीशन में इसका जो इमेज होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड मच मच बिगर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा होगा। ठीक है, और कहां पे बनेगा? इंफिनिटी पे बनेगा। देन नेचर, इसका नेचर हो जाएगा आपका नेचर फर्स्ट रियल, इन्वर्टेड उल्टा, मच मच bigger than object, and third condition at infinity। ठीक है, कहां पे बनेगा? इंफिनिटी पे बनेगा। तो ये इसका नेचर हो जाएगा, सिंपल सा है। ठीक है, नाउ सिक्स कंडीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल एंड फोकस, जब पोल एंड फोकस के बीच में होगा तो इस कंडीशन में इमेज जो है आपका इन्वर्टेड नहीं बनके इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी, ये हमारा एक कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसको बिहाइंड और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा फोकस हो गया, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, लेट्स सपोज कि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे प्लेस्ड है, कहां पे? यहाँ पे है। ठीक है, इट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस, पोल और फोकस पे ये प्लेस्ड है। सेम एक रेज लेते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, कहां जाएगा? प्रिंसिपल फोकस पे। एक रेज लेते हैं ऑप्टिकल पोल पे। अगर एक रेज पोल पे इंसिडेंट होता है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज बैक एट द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये क्या होगा? सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट पे क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। अगेन रिपीट करता हूं, एक रेज लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं कोई भी रेज तो यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां जाएगा? प्रिंसिपल फोकस से। एक रेज लेते हैं पोल पे, जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा और इन दोनों रेज के बीच में आगे डिस्टेंस जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो इसका मतलब इन दोनों रेज को अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में कहीं मीट करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में कहीं इसको अगर मीट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये बैकवर्ड में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट जरूर करेगा। तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा, लेट्स सपोज इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे आपका जो है इमेज बनेगा। कहां बनेगा? इस पॉइंट पे बनेगा। तो इस कंडीशन में जो इमेज बनेगा आपको वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअल में रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इसको हमें मीट करवाना पड़ रहा है। मतलब हमें ऐसा फील हो रहा है या ऐसा अपीयर हो रहा है कि इस पॉइंट पे रेज इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इट मींस ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जहां पे इमेजेस बनेंगे, ये इमेज जो है आपका वर्चुअल होगा। कैसा होगा? वर्चुअल इमेज। मतलब नेचर इसका, नेचर ऑफ इमेज दैट इज इक्वल टू
वर्चुअल। कैसा इमेज है? वर्चुअल है। अब इमेजेस जो है यहाँ पे वो सीधा भी है, तो इसको कहेंगे इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। इमेज कैसा होगा? सीधा होगा। मतलब मार्कर अगर ऐसा रखा है तो इसका इमेज भी पीछे ऐसा ही बनेगा। ठीक। साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लार्जर होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, ठीक ना। एंड बिहाइंड द मिरर, कहां बनेगा? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। कितने डिस्टेंस में बनेगा, किस लोकेशन में बनेगा, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे फ्रंट पे जो इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट रखना है वो किस पोजीशन में है, उस पर डिपेंड करेगा। तो इमेज का जो लोकेशन होगा वो कहाँ होगा? बिहाइंड द मिरर होगा। मतलब इमेजेस आपको ऐसा फील होगा बन रहा है। लेकिन ये सारे इमेजेस जो बन रहे हैं, इस कंडीशन के अलावा जितने इमेजेस बन रहे हैं, यहाँ पे इमेज आपका रियल बन रहा है, तो हम उन इमेजेस को क्या कर सकते हैं? किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज जो है स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकता, तो इसलिए ये वर्चुअल है, इरेक्ट भी है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट भी है और बिहाइंड द मिरर भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि इमेजेस के लोकेशन किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं, तो इमेजेस के डिस्टेंसेस जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। मतलब इमेज डिस्टेंस is proportional to 1 by object distance। सिंपली हम ये कह सकते हैं, फाइव कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि इमेज की जो डिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल होगा ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का। मतलब ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज होगा, अगर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा। इसको इंक्रीज करेंगे ये डिक्रीज होगा, इसको डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज होगा। ठीक है, क्लियर है। अब लोकेशन किस तरीके से आपको याद रखना है, तो लोकेशन का सिमेट्री आप समझिए कि अगर इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी, तो ये फोकस पे बनेगा। ठीक, अगर बियॉन्ड सी है तो इसका लोकेशन होगा बिटवीन सी एंड एफ, और थर्ड कंडीशन में अगर एट सी पर है तो इमेजेस भी एट सी पर ही होंगे। अब यहां पे सिमेट्री का मतलब ये समझते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां बनेगा? इंफिनिटी पे बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है तो इमेज उसका बिटवीन सी एंड एफ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में तो इमेज आपका बियॉन्ड सी बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। एंड फोर्थ पॉइंट पे ये है कि एट एफ या बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल के बीच में है, तो इसका लोकेशन जो होगा वो क्या होगा? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें आपको याद रखना है ये तीन कंडीशन में इमेज कैसा बनना है? रियल और इन्वर्टेड। इस कंडीशन में इमेज जो है आपका बनना है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है आपके न्यूमेरिकल में हेल्प करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में आपके न्यूमेरिकल्स बहुत सारे, तो उन न्यूमेरिकल्स में ये आपका हेल्प करेगा कि इमेज का नेचर कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अगेन मैं रिपीट करूंगा, इंफिनिटी पे है तो फोकस पे है तो इंफिनिटी पे, बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड एफ, एंड अगर बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड सी बनेगा, सी पर है तो सी पे बनेगा, अगर बिटवीन एफ एंड पी है तो बिहाइंड द मिरर होगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। इन तीनों कंडीशन, सॉरी इन पांच कंडीशन में इमेज जो है आपका रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। तो जो हमारा कॉन्केव मिरर है इसमें वर्चुअल इमेज बनते हैं और रियल भी बनता है, इन्वर्टेड भी बनता है, और इन्वर्टेड भी बनता है और इरेक्ट भी बनता है, छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है और सेम साइज का बनता है ना। हर एक वैरायटीज के जो इमेजेस हैं वो आपके कॉन्केव मिरर में बनता है।
ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉनकेव मिरर से किस तरीके से रे डायग्राम बनाने हैं, किस तरीके से इमेज फॉर्मेशंस करने हैं, उसके रूल्स क्या है, सारी चीजें याद हो गई होंगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए एंड प्लेन मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर से किस तरीके से इमेज फॉर्म करेंगे और प्लेन मिरर से किस तरीके से इमेज फॉर्म करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।